आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शिव एकेडमी में। और बेटा जी, जैसे आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, हमारी जो वीडियो डल रही है तो उसमें आप रेगुलर क्लास जो बच्चे ले रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 चैप्टर आपने रेगुलर पढ़ा दिए और आज तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और तीसरा चैप्टर होगा आपका अनुपात समानुपात। जैसे RS अग्रवाल बुक चल रही है उसमें आपका जो 3rd चैप्टर है इसके अनुसार जैसे परसेंटेज दिया हुआ है तो 11वां चैप्टर है, लाभ हानि 12वां है और इसके बाद का जो चैप्टर रहते हैं वो अनुपात समानुपात है। ठीक है बेटा, तो अनुपात समानुपात हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अब तक एग्जाम्पल सहित और सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो यदि जो बच्चा नया है वो बेटा हमारी पहले वीडियो देख सकता है यदि देखना चाहता है। और यदि पुराने बच्चे हैं, जितने भी एकेडमी के बच्चे हैं, वो भी ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि कैसे इस कठिन समय में आपको प्रतिदिन वीडियो दी जा रही है और आप ना तो कमेंट्स करके बताते कि वीडियो कैसी बन रही है और शायद देख भी नहीं रहे। पहली वीडियो को ढंग से देखा गया है, उसके बाद में बच्चे देख नहीं पा रहे या जान के नहीं देख रहे या पढ़ना नहीं चाह रहे। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा यदि आप नहीं देख पा रहे। और पहले बोल रहे थे कि भैया आप पढ़ाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, ये सब कुछ करो, हमारे लिए वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब आप कुछ भी नहीं देख पा रहे। तो ऐसा अच्छा सा नहीं लगता, मनोबल तोड़ दोगे आप दरअसल। यदि आप चाहते हो कि आपको वो सारा चैप्टर मिल जाए, इतनी छुट्टी चल रही है 1 महीने के अंदर अंदर, तो चैप्टर भी ही मिलेगा और बेटा आपको सारा का सारा ये आपका जो RS अग्रवाल है ये सारा का सारा 1 महीने के अंदर हो जाएगा यदि आप थोड़ा सपोर्ट करोगे। आपका सपोर्ट की जरूरत है और जितना भी हो सके लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ बच्चों को तो यूट्यूब से या फेसबुक से वीडियो मिल रही है, बस उसी को लेके छोड़ देते हैं और बस ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे। तो दो टॉपिक पढ़ लिए हुए उन बच्चों ने रेगुलर जो पढ़ते जा रहे हैं। आज तीसरा टॉपिक है और उसका नाम है, चैप्टर का नाम अनुपात समानुपात। क्लियर है? तो इनमें भी हम एग्जांपल फर्स्ट से लेते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला की कोई ऐसी बात नहीं है। तो एग्जांपल फर्स्ट से शुरू करते हैं और 17 एग्जांपल, 17 के 17 एग्जांपल करते हैं। मतलब आपने यदि 17 के 17 एग्जांपल कर लिए तो आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो 70% 17 एग्जांपल से चैप्टर हो जाएगा। और वीडियो को आपको देखना चाहो तो देख लियो आने वाली जो वीडियो होगी, नहीं तो 17 एग्जाम्पल के साथ जो क्वेश्चन है वो आप करोगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। यदि A अनुपात B, A अनुपात B का जो अनुपात है बेटा 5:9 है, और B अनुपात C बराबर 6:11। ठीक है, वो पूछ रहा है AC और ABC का अनुपात बताइए। ठीक है बेटा, वो पूछ रहा है AC और ABC का अनुपात बताइए। पूछ क्या रहा है वो हमारे से A अनुपात C ये पूछ रहा है और A अनुपात B अनुपात C। क्लियर है? हमारे से 2 बात पूछी गई है। तो यदि आप अनुपात समानुपात आपने पढ़ रखा होगा, कुछ बच्चों को तो रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन भी प्रॉफिटेबल होगा। और यदि जो पहली बार देख रहे हैं, नया बच्चा है, इंटरव्यू का रिजल्ट हाल फिलहाल में अभी आया है, तो यदि वो रेगुलर देखना चाहता है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी 5-7 दिन बाद आपको GS रीजनिंग ये सारी की सारी वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा मनोबल बढ़ाओ। एक बच्चा कह रहा था कि यार GS के टीचर लाओ, तो GS के टीचर भी एक आध दिन में आपके GS के टीचर भी आ जाएंगे। पर आप तो कुछ बताते नहीं हो, ना कमेंट्स करते। इतने सारे बच्चे अकेडमी 500-700 बच्चे अकेडमी में थे, उन बच्चों को पता नहीं चल रहा कहां गए बेटा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो आपको मैंने क्या कर दिया, उल्टे अंक की गणना करनी है। जैसे 6 पंजे 30, 9 या तो 6 नहीं 54 कर लो या 9 6 54 कर दो और 9 गुणा 11। क्लियर हो गया? 9 गुणा 11 कितना होगा? 99। अनुपात का मतलब है उससे छोटा का रूप ना हो, मतलब उससे छोटा वो काटने के बाद ना हो। तो बेटा इसमें क्या मतलब है, 30 से 54 है और 90 तो कट सकते हैं, छोटा हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, A अनुपात B अनुपात C, इसे काट लोगे जिससे 3 से 10 बार 18 बार 35 और 33 बार, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो ABC का वो अनुपात पूछ रहा था, उसका उत्तर ये आ गया। और वो AC का पूछ रहा है A अनुपात C, तो 10 अनुपात 33। दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसमें सारे के सारे आपके क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन। मतलब 2 बात पूछ सकता है। यदि एग्जाम्पल ना होता तो बेटा वो एक ही बात पूछता, या तो ABC पूछता या हमारे से वो पूछता
ए सी या ए बी किसी का एक का अनुपात पूछता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो वो आपकी मर्जी है। 1 से लेकर 19 क्वेश्चन तक रेगुलर इस पे ऐसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये टाइप पढ़ रहे हैं बेटा, वैसे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हमारे सर सवाल के, पर ये टाइप है। और यदि आपने 20-25 टाइप पढ़ ली तो आपका अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा। यदि 20-25 भी टाइप पढ़ ली ना तो आपका अनुपात समानुपात 20-25 टाइप के अंदर ही सारा कंप्लीट है। बुक कोई सी भी हो, कोई सी बुक हो, उससे क्लियर हो जाएगा। ए अनुपात बी का जो अनुपात दिया हुआ है 5:7 है। ठीक है बेटा, ए अनुपात बी बराबर जो दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं हमारे से तो 3a + 5b, 3a और 5b, 5a - 2b का मान बताओ। क्लियर हो गया? इसका वो हमारे से मान पूछ रहे हैं। क्लियर है जी? हाँ जी। ठीक है बेटा, तो वो कह रहे हैं हम इसका मान बताना होगा। तो बेटा यहाँ जो है इस रूप में तो लिख सकते हैं a/b बराबर 5/7। मतलब a की वैल्यू क्या है? 5 है और b की वैल्यू क्या है? 7 है। तो जहां a की वैल्यू है वहां a की वैल्यू पुट अप करो और जहां b की है वहां b की पुट अप कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और परीक्षाओं में आ जाते हैं बेटा। 3 × 5 + 5 × 7, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और 5 × 5 - 2 × 7, वेरी गुड। क्लियर है बेटा? साफ दिख रहा है? बड़ा लिख रहा हूं। 5 × 3 = 15, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25 और 7 × 2 = 14। क्लियर है? 35 और 15 बेटा कितना हुआ? 50। और ये कितना हुआ? घटाओगे बेटा कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो वो पूछ रहा है आपसे इस संख्या का अनुपात, तो इस संख्या का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 50:11। मुझे उम्मीद है कि आपको 2 एग्जांपल समझ आ गए होंगे। मैं इनका क्वेश्चन नहीं बोल रहा, मुझे तो क्वेश्चन भी याद है पर नहीं बोल रहा, क्योंकि दूसरी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टाइप के आप कोई सा भी पब्लिकेशन हो, अनुपात समानुपात यदि कर रहे हो तो कहीं से भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और जल्दी में इसी वीक में जब ये वीडियो मिलेगी आपको कल, तो बेटा ये सारे के सारे क्या हो जाएगी, रीजनिंग भी लेके आया हूं आपके लिए और जीएस भी। बस आप थोड़ा सा मनोबल बढ़ाओ कि भैया इसे फैला दो थोड़ा सा। यदि प्रॉफिट हो रहा है और ये कह रहा हूं मैं सारा अग्रवाल पढ़ा दूंगा इस महीने में, जुलाई का जो महीना आ रहा है इसमें सारा ही अग्रवाल हो जाएगा आपका। पर सपोर्ट चाहिए, हर वीडियो को कम से कम 1000 तो व्यूज होने चाहिए। इतने तो बच्चे भी थे एकेडमी में पर समझ नहीं आ रहा, देख ही नहीं रहे। ये सोच रहे हैं कि भर्ती तो आएगी नहीं तो क्यों पढ़े, यही तो सोच रहे हो ना, भर्ती तो आने की नहीं, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना ऐसे ही चल रहा है काम, चला लेंगे। ए अनुपात बी का जो अनुपात दिया बेटा 2:9 और 1:3 दिया हुआ है। बी अनुपात सी दिया हुआ है और डी अनुपात सी दिया हुआ है। वो पूछ रहा है आपसे ए बी सी और डी का अनुपात। क्लियर? तो मैं पहले इन्हें सही फॉर्म में लिख लूं। अनुपात का मतलब भाग और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है बेटा? तो इसका सही फॉर्मेट ए अनुपात बी का बना लूं। ध्यान से समझना, जो नया बच्चा है तो रेगुलर आप यहां से आए हैं, 2 चैप्टर आपने नहीं देखे, तो बेटा क्या करना होगा आपको, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से लेके जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 9 और 3 का जो एलसीएम है कितना होगा? 9। अब बेटा 9 को 9 से भाग करोगे तो क्या होगा? 1 आओगा, 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आओगे। क्लियर? अब यहाँ आपका 3 है, 3 को 9 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 की 1 में गुणा करोगे तो 3 आएगा। क्लियर है? तो ए और बी का जो अनुपात हो गया वो 2:3 हुआ। अब वो कह रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है? 2/7 और 5/14। क्लियर? अनुपात सी का 2:7 और 5:14। ठीक है बेटा? अब वो कह रहे हैं आपसे, इसे सही कर लो, बी अनुपात सी 7 दूनी 14 एलसीएम हो गया, 7 से कटेगा 2 बार, 2 की इसमें गुणा करोगे 2 में तो 4:5 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जी। अब इसके बाद उसने दिया हुआ है डी अनुपात सी, इसके बाद दिया हुआ है डी अनुपात सी। ये अनुपात पहले मैं सही कर लो इधर। ठीक है बेटा? डी अनुपात सी का मतलब है 7/10 और 3/5। क्लियर? 3/5 डी अनुपात सी, बार बार बोल रहा हूं डी अनुपात सी। तो बेटा डी अनुपात सी जो आपका 10 एलसीएम हुआ, 5 और
10 का जो एलसीएम कितना हुआ 10 हुआ, तो 7:6 आ गया। क्लियर? ये हमने अनुपात सही कर लिए जो आपके एग्जाम्पल में दिए थे। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है एबीसी और डी का अनुपात पूछ रहा है, तो अब क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होती है जो तो बुक में दिया था या एग्जाम्पल में। ठीक है बेटा, तो अब आपको क्या करना है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है आपका 2:3, बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4:5। अब सी अनुपात डी होना चाहिए, ये गलती हो जाती है, सी अनुपात डी होना चाहिए, तो सी अनुपात डी कितना 6:7। क्लियर बेटा? अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात चाहिए। क्लियर? ए और डी का भी पूछ सकता है, वो सारा पूछ रहा है ए बी सी और डी का। तो हमें क्या करना है, बड़ा ध्यान से समझना, ए का मान ज्ञात करना, सीधी गुणा कर दो। डी का यदि अनुपात चाहिए तो क्या करना है बेटा, ए का मान चाहिए, ए का अनुपात चाहिए तो सीधी गुणा कर दो, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 × 48। वेरी गुड। अब यदि आपको किसका चाहिए, बी का मान चाहिए, तो ऐसे गुणा करनी है, 3 से चलना है और यहाँ पहुंचना है, 3 चौक 12, 72। वेरी गुड। अब आपको क्या चाहिए, आपका सी चाहिए, तो 3 से चलना है और 6 भी पहुंचना है, 3 बजे 15 चलना 3 से ही है और पहुंचना 6 पे है, तो कितना हुआ बेटा 3 बजे 15 सिक्का 90। और अब आपको जाना है केवल डी पे, तो सीधी गुणा कर दो। क्लियर है? 3 बजे 15 सत्ते 105। क्लियर बेटा? अब ये अनुपात छोटा हो सकता है, क्या करना है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 3 से काटिए बेटा 16, 24, 30 और 35। क्लियर है? क्लियर है? तो ए बी सी और डी का मान चाहिए। क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, ये ना देके यहाँ से भी क्वेश्चन शुरुआत कर सकता है, इतना यहाँ से देके भी वो क्वेश्चन शुरुआत कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, ये देगा तब भी आपको करना होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के इस बुक में आपको मिल जाएंगे, तो हो सके आप कर लियो। क्वेश्चन नंबर बेटा सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 वो कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40%, यदि बी 100 है तो ए 140 है, तो बेटा इसे काट दूंगा मैं किससे, 0 से 0 काट लिया, 2 से काट लिया, 7:5। ए और बी का अनुपात आ गया 7:5। अब वो कह रहा है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो ये 100 है तो 80, 4:5 काटने के बाद कितना होगा 4:5। ठीक है बेटा? अब वो कह रहा है ए बी सी का अनुपात बताओ। अभी एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा था, वो केवल सिंपल दिया हुआ था, यहाँ क्या कर दिया उसने परिभाषा में बदल रखा क्वेश्चन। तो ए अनुपात बी बराबर है आपका 7:5 और बी अनुपात सी है आपका 4:5। ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। यदि एबीसी का मान पूछ रहा है तो 28, 20 और 25। क्लियर है? साफ दिख रहा है? क्लियरिटी आ रही है तो अच्छी बात है। कमेंट्स में बता दो करो लिख के बेटा, बोलते नहीं कुछ भी। यदि वीडियो देख ली अपना चुपचाप छोड़ दिया, सारी बुक पढ़ाऊंगा बेटा फ्री में। ये जो ऑफलाइन यदि इसी बुक को पढ़ोगे तो आप इसका चार्ज पता है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं कितना चार्ज है इसका, और यहाँ आप फ्री में नहीं पढ़ना चाह रहे, केवल नेट का यूज होगा और कुछ नहीं होगा, सारे की सारी बात आपको पढ़ाई जा रही है। एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन है ऐसा, 0.75 अनुपात x 5:8। क्लियर है? तो हमारे से क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। क्लियर बेटा? तो हमें क्या करना है, अनुपात का मतलब है बटे 0.75 बटे x बराबर 5/8। क्लियर बेटा? 5 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, मतलब 0.15, 15 अट्ठे 120, इसकी इसमें गुणा 120 बराबर ये आ गया। क्लियर है? बच्चों वाले क्वेश्चन दिए बेटा ये सारे। एग्जांपल नंबर 5 पढ़ लिया आपने। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 वो कह रहा है 5, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात, मतलब फोर्थ अनुपात बेटा। क्लियर है? क्या पूछ रहा है आपसे, फोर्थ अनुपात। तो क्या करना है आपको, बी ये ए है, ये बी है, ये सी है,
तो b गुणा c बट्टे a। क्लियर है? तो 9 गुणा 12 बट्टे 5, 12 निम्मा 108 बटे 5 बराबर आपका 21.6। क्लियर है? बुक मेरे हाथ में है और एग्जाम्पल भी चल रहे हैं तो उत्तर भी हाथ में ही है। क्लियर है? कभी आप ये सोच रहे हो लिख दिया मैंने तो टिक के कर लियो अब सारी मर्जी। एग्जाम्पल नंबर बेटा 7 पे चलते हैं। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं और जो बच्चों को चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। 2 संख्या दी हुई है बेटा 18 और 24 का तृतीय अनुपात, 18 और 24 का तृतीय अनुपात। तो बेटा क्या ज्ञात करना होगा आपको? बी स्क्वायर बटे ये ए है और माना ये बी है तो बी स्क्वायर बटे ए थर्ड अनुपात। ठीक है बेटा? इससे पहले जो 6 एग्जाम्पल में फोर्थ नहीं लिखा था उसे लिख लिया आपको। ठीक है? ये फॉर्मूला होगा इसका, क्वेश्चन आ सकता है बेटा इस पे। तो कितना हुआ? 24 गुणा 24 बटे 18। किससे कटेगा बेटा? 6 से काट लो, 6 24 36 18 3 से 8 बार 832। क्लियर है? समझ तो आ रहा होगा? रेगुलर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल नंबर बेटा 9, 6 और 24 का मध्य अनुपाती। क्लियर है? 6 और 24 का मध्य अनुपाती बेटा। एग्जांपल नंबर 8। सॉरी बेटा, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सीरियस पढ़ रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी आपका। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे 2021 में। नहीं होनी चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से बालक मेहनत कर रहे हैं और वीडियो बनाने में बहुत बड़ा योगदान है इन बच्चों का। 6 और 24 का मध्य अनुपात बेटा तो क्या है? a गुणा b। यदि ये संख्या a है तो ये b है तो रूट a भी होगा मध्य अनुपात। ठीक है? क्लियर? तो 6 गुणा 24। एक बार एसएससी में क्वेश्चन ये दिया हुआ था, मध्य अनुपात दिया हुआ तो उसमें से एक संख्या गायब कर दी थी। 10+2 के पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देख लियो बेटा। तो ये हुआ 144, 144 का मध्य अनुपात आपको 12। क्लियर है? तो एग्जांपल नंबर 8 तक आप बढ़ गए, 9 लिख दिया था गलती से। तो ये बेसिक से बात थी बेटा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं और आपका प्रॉफिट जरूर हो रहा होगा देखने में से, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कुछ ही एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर बेटा 9 जो है वो कह रहा है 2:3 है और 4:7 है और बेटा 5:8 है। क्लियर? भाई सबसे बड़ा अनुपात बताइए, सबसे बड़ा अनुपात बताइए। तो बेटा ये संख्या ऐसे भी लिखी जा सकती है 2/3, 4/7 और 5/8। क्लियर है? राइटिंग ऐसी है भैया मेरी जैसी दिख रही है। सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? क्लियर है? तो बेटा आपने क्या करना है, इसे इससे भाग करो, इसे इससे भाग करो, इसे इससे भाग करो। क्लियर? तो भाग नहीं करनी है, भाग करोगे तो पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे। इन दोनों का अंतर ले लो, 3 और 2 का अंतर 1 हुआ तो अंतर इसके बटे में लिख दो, 2/1। क्या करना है? लिख रहा हूं बेटा, अंतर लेना है। अब इनका अंतर लोगे तो ये हो जाएगा 4/3 और 5/3। अब इसे से भाग करोगे तो 2 होगा, इसे से भाग करोगे 1.1 बचेगा, 3 आऊंगा, इसे से भाग करोगे 1 पॉइंट, फिर बचेगी आपके कितने 2 और 3 से कितनी बार 6 बार। तो अब आपको ये मान पता चल गए। ये बहुत अवरोही आरोही क्रम में भी आएगा। एक चैप्टर आएगा आपका भिन्न फ्रैक्शन, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस टाइम के। और एसएससी के सीजीएल में भी 2016 के पेपर में भी सभी क्वेश्चन दे रखे थे। एग्जाम्पल नंबर जो है बड़ी भिन्न छोटे भिन्न क्या होगी, ये सारे क्वेश्चन हो सकता है अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट जरूर होगा बेटा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बात भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी आज बात कर रहा हूँ आपसे। वो अगर है 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटना है बेटा। ए और बी का जो अनुपात है वो बेटा 5:4 है। ए और बी का अनुपात 5:4 है और किसे बांटना है? 675 को। ए प्लस बी का योग कितना दिया हुआ है? 675। क्लियर है? 675। तो कितना है? 5 और 4 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 675 के बराबर। बेटा जी से काटोगे तो ये आ जाएगा 75। अब वो ए और बी का भाग पूछ रहा है तो ए में गुणा कर दो, ए बराबर आओगे 375, इसमें गुणा करोगे। बी का भाग पूछ रहा है तो इसमें गुणा कर दो, बी बराबर आ जाएगा 300।
क्लियर है? तो एग्जांपल 10 आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, अनुपात समानुपात पढ़ रहे हो आप और कोई सा भी पब्लिकेशन पढ़ लियो, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, सब दिखे और प्रॉफिट हो हर बच्चे का थोड़ा सा। बेटा एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 में दिया हुआ है 952 को एबीसी में बांटा गया है बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर किस में बेटा 37 अनुपात 18 अनुपात 13। क्लियर? 37 अनुपात 18 अनुपात 13 के अनुपात में बांटा गया। क्लियर बेटा? तो कह रहा है किसका भाग पूछ रहा है, सारे भाग पूछ रहा है। और यदि ये यहाँ सारे भाग पूछ रहा है, यहाँ क्या कर रहा है वो हमारे से सारे भाग पूछ रहा है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, इन्हें जोड़ लेना है। वो कह रहा है ए बी सी, ए का भाग बताओ, बी का भाग बताओ और सी का भाग बताओ। तो हमें जोड़ लेना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 952। तो बेटा 37 प्लस 18 प्लस 13 बराबर 952। क्लियर है? बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, इससे बेसिक कहीं मुश्किल हो सकता है। टाइम पास तो बहुत जल्द मिल जाएगा बेटा, पर सच्चाई जो है वो बहुत कम मिलती है। कितना हुआ बेटा? 68 हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, 952 68 से कितनी बार कटा है? 68 एकम 68। अब बेटा आप ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 8 के पाढ़े में 2 कब आएगा? 8 निम्न पे आएगा। 8 निम्न पे आएगा, ध्यान से समझना, छोटी छोटी सी बातें हैं। क्लियर होगा? या तो 8 के पाढ़े में निम्न पे होगा और कहाँ आएगा 4 अट्ठे 32। तो ये निम्न पे तो जाने का नहीं, कितनी बार कर रहा है? 4 बार। तो ये कितनी बार कट गया? 14 बार। ये छोटी छोटी सी बातें जो बीच बीच में रोक के आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेनिफिट देगी बेटा आपको। अब आपको क्या करना है, ए का भाग पूछ रहा था ए में गुणा कर दो, बी का पूछ रहा बी में कर दो और सी का पूछ रहा तो सी में कर दो। क्लियर? भाग वो तीनों के पूछ रहा, तो लो ए का भाग कितना होगा 37 गुणा 14, गुणा करके बताओ बेटा 518। और बी का भाग पूछ रहा है तो बेटा 18 गुणा 14 बराबर कितना आ रहा है 252। और यदि सी का पूछ रहा है 13 गुणा 14 कितना होगा बेटा 182। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको एग्जांपल नंबर 11 समझ आ गया होगा। जैसे ही इससे पहला एग्जांपल था वो भी ऐसा ही है, 10 भी और 11 भी। क्लियर? अब करता हूं इसे। एग्जांपल नंबर बेटा 12 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 12 थोड़ा सा परिभाषा का है। क्लियर? वो कह रहा है 846 को 2 ऐसे भागों में विभाजित किया गया है कि प्रथम भाग का 5वां भाग और द्वितीय भाग का 8वां भाग का अनुपात। प्रथम भाग का किसे 846 को बांटा गया बेटा, किसे बांटा गया 846 को। कितने भागों में? प्रथम भाग का 5वां भाग, मतलब फर्स्ट भाग का 5वां भाग। वो कितना है 3 है, 3 अनुपात 4 के अनुपात में, तो 5 दिया। फर्स्ट भाग होगा बेटा 15। क्लियर? और सेकंड भाग का 8वां भाग किसके बराबर है 4 के, तो 8 चौक 32। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, हर बच्चे का प्रॉफिट होगा बेटा। तो वो कर रहे हैं 2 अनुपात आ गए बेटा जी। फर्स्ट और सेकंड संख्या का जो अनुपात आया वो कितना है 15 अनुपात 32। 15 अनुपात 32, 15 और 32 800 इसके बराबर है। तो 47 की वैल्यू बेटा 846। अब फिर वही बात आई, एक का पता चल जाएगी, चलो एक पे चल गई 1 बराबर। अब 7 के बारे में 6 कब आएगा 8 पे, तो कितनी बार कटा बेटा 18। क्लियर? ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 90% सही है, 100% पूरा सही नहीं है, फिर भी बता दूं आपको, क्योंकि आप यदि पॉइंटों में जाएगा तो फिर नहीं घटेगा। क्लियर? अब वो पूछ रहा है आपसे, दोनों ही भाग पूछ रहा है। हाँ दोनों ही भाग बताओ, तो बेटा इसकी इसमें गुणा कर दो। प्रथम भाग चाहिए, प्रथम भाग बराबर 15 गुणा 18 बराबर 270। और सेकंड भाग चाहिए बेटा 32 गुणा 18 576। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये तो एग्जांपल है, जब आप क्वेश्चन करोगे 1 बाय 1 तो सब समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा अब नहीं, कई बार वीडियो को देख लो, जहां से
समझ नहीं आ रहा, कई बार उसे देखते रहोगे तो सारा गढ़वाल आपको फ्री मिल जाएगा, 0 रुपए लगेंगे बस, केवल 0 और यदि क्लास में आप पढ़ोगे तो ये 3-4 हजार रुपए देने पड़ेंगे इस बुक के आपको। एग्जाम्पल नंबर बेटा 13 बहुत ही अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझना, क्लियर है। अब एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, बेटा थैली वाले क्वेश्चन नहीं इंपोर्टेंट है बेटा। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए 1, 50 और 25 पैसे के, 5, 9 और 25 के अनुपात में। तो 1 रुपया है, इसे रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करोगे, इसे भी भाग करोगे, तो पॉइंट लगा दिया, क्लियर है, दिख रहा होगा पॉइंट आपको, क्लियर, नहीं दिख रहा तो पॉइंट लगा दिया, क्लियर। अब वो कह रहा है बेटा 5:9:25 के अनुपात में, 5:9:25 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए है, वो कह रहा है थैली में कुल धन कितना है 1008 रुपए, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो बेटा विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या, ये क्या है, सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं हमारे से, ये सिक्के हैं, सिक्कों के बारे में, और यहाँ हमें क्या ज्ञात करना, मूल्य ज्ञात करना, ठीक है, मूल्य के बारे में, साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ क्या है, मूल्य के बारे में, क्लियर। अब क्या करना है, इसके इसमें गुणा कर दो, 5 एकम 5, अब इसके इसमें गुणा करोगे 9 पंजे 45, 4.50, इसके इसमें गुणा करोगे तो बेटा कितना 6.25, 4 और 6 10 और 5 15 और 75, 15.75 की वैल्यू किसके बराबर है 1008 के। ये पॉइंट से 2 जीरो ले जाओ बेटा उधर, और इसे काट रहे होंगे तो 64 बार कट रहा होगा, काट लियो इसे, ठीक है, काट लियो, जो रेगुलर वीडियो ना देख रहे काट लियो भाई, और जो रेगुलर देख रहे हो उन्हें भी वो भी काट लियो, क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, एग्जांपल पढ़ रहे हो आप, तो जिसमें पूछ रहे हैं उसमें गुणा कर दिया बेटा, क्या है 1 रुपए के 5 गुणा 64 करके बता दो इन्हें, 320, 50 पैसे के 9 गुणा 64 बराबर 576, क्लियर। आपको 25 पैसे के पूछ रहा है, 25 गुणा 64 कितना 1600, क्लियर है बेटा। तो ये सिक्कों की संख्या है, रुपयों के बारे में हमारे से बात नहीं करवा रहा, क्लियर है। एग्जाम्पल बेटा 14 में पहुंच गए हम, वो कह रहा है कारखाने में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, किरण बुक में भी बेटा है और एसजी यादव में, तो ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 2013 की सीजीएल के पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 56:45 उत्तर है उसका, इतना याद है। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या बेटा 9:8 के अनुपात में है, 9:8, वो कह रहा है कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन को 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, क्लियर बेटा। तो अगर कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में, मतलब किस में वृद्धि हो रही होगी, कमी हो रही होगी बेटा, आपको डायरेक्ट गुणा करनी है, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है 14 गुणा 9 126 और 120 हो गया, 15 120, तो बेटा ये 126 से 120 की तरफ क्या है, घटते क्रम आ रहा है, तो इसे किससे काट रहे हो आप, 2 से काट लो, 2 से काट रहे होंगे तो कितनी बार कट रहा होगा बेटा है, और ये और भी छोटा हो सकता है, किससे कटेगा 3 से काट लो 21 और ये 20, इसे 6 से काट सकते थे, डायरेक्ट भी 6 से काट सकते थे, क्लियर बेटा। तो इसमें यदि ये अनुपात क्या हो रहा है, घटते क्रम में है तो कमी हो रही है, और यदि बढ़ते क्रम में होता है तो वृद्धि हो जाती है, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर बेटा 15 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, सोने और तांबे को 2 मिश्रण ए और बी है, ए में सोने और तांबे का अनुपात 7 और 2 के अनुपात में है, 7:2, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से कर लियो बेटा। अगर बी में भी है 7 और 11 के अनुपात में, 7:11 के अनुपात में वो करा, तथा ए और बी की समान मात्रा को मिलाने पर धातु सी बनाई गई है, सी में
सोने और तांबे का अनुपात बताओ मिलाकर। दो बर्तन है ए और बी, क्लियर है, उसमें भी ए में भी सोना और तांबा है और बी में भी सोना तांबा है। उन दोनों बर्तनों को मिलाकर एक तीसरे बर्तन में उसका क्या अनुपात होगा, दोनों को मिलाया गया है। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ जाता है कि दोनों में से कितनी कितनी मात्रा मिलाया जाए कि तीसरे में इतनी हो जाए। तो ऐसे तीसरे के बारे में उसने बात दी कि तीसरे में कितनी होगी। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हें जोड़ लो, 7 और 2 9 और ये हुआ 18। इनका एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम लघुत्तम समवर्त कितना होगा 18। क्लियर, ऊपर लिख दिया मैंने, देख लो 9 से कितनी बार और 18 से एक बार। इसकी इसमें गुणा कर दो 14 और इसमें गुणा कर दो 4। इसकी इसमें गुणा कर दो 7 और 11। 7 अनुपात 11। इसे जोड़ लो बेटा, कितना होगा 21 और 15। 3 से काट लो, 3 से 21 और 3 पंजे 15। तो सी जो पात्र है उसमें सोने और तांबे का जो अनुपात है वो 7:5 के अनुपात में होगा। क्लियर है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप के, बहुत दड़ियो। एग्जाम्पल 15 हो चुका, कितने एग्जाम्पल है भाई 17 है। 2 एग्जाम्पल और बचे। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि भैया जल्दी से पढ़ा दो, बेटा मस्ती से पढ़ते रहो। वो कह रहा है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। एग्जाम्पल नंबर 16, टोटल 42 लीटर मात्रा है एम और डब्ल्यू की। क्लियर बेटा, 5 और 2 के अनुपात में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है 15 16 और 17। क्लियर, वो कह रहा है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, जो मिश्रण है उसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। नए में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले बेटा हमारे पास 42 लीटर मिश्रण है, वो 5 और 7 के अनुपात में है। 5:7 के अनुपात में आप देख लो तो 5 अनुपात 2 की गलती से भूल गया था, टोटल मात्रा 7 है। 5 और 2 के अनुपात में 7 की वैल्यू किसके बराबर है 42 के, 1 की किसके 6 के। तो बेटा जी हमें क्या करना है, इसमें गुणा कर लो 30 और 12, 6 2 नहीं 12 गुणा करनी है दोनों में। अब वो एडवांस में चल रहा ना, पता चल रहा है कि भैया एक एग्जांपल मिल रहा है, जल्दी से पढ़ा के वीडियो क्लोज करो, अगली वीडियो पे चलो। तो ध्यान थोड़ा सा एडवांस चल रहा है, क्यों चल रहा है क्योंकि बच्चे सपोर्ट तो कर नहीं रहे। पहले बोल रहे थे कि भैया पढ़ा दो, और अब कर रहे हैं कि भैया बस देख लिया एक वीडियो को, एक दिन में या 2 घंटे में 3 घंटे में 100 देख रहे बस। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन भागते हैं। मर्जी आपकी, मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। पूरा अग्रवाल बोल दिया तो पूरा अग्रवाल पढ़ाऊंगा। जो तरीका मैथ ऑफलाइन पढ़ाने का तो वही तरीका रहेगा। क्लियर है, आपकी मर्जी, लाइक करो अनलाइक करो, जो जी करे वो करो, आप पे छोड़ दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वीडियो पहुंचा रहा हूं आप तक बढ़ा के मेहनत लगती है, पूरा ताकत लगानी पड़ती है सर आपको पहुंचाने के लिए। और कोई इस बात कि जिससे बच्चों का प्रॉफिट हो सके। सितंबर में एग्जाम आ रहे हैं, कई सारे एग्जाम होंगे, एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया और बहुत सारे एग्जाम होंगे आपके। कुछ सोच रहे हैं कि अब तो पेपर ही नहीं होने का 2020 में, अब तो पेपर ही नहीं होने का 2020 में, तो कुछ नहीं होने का, प्लान नहीं होने का, सब काम हो रहे हैं, केवल आपका ही काम नहीं हो रहा। जो एजुकेशन है वही पीछे पड़ी है, सब काम हो रहे हैं। वैसे कोचिंग वालों को सबसे बड़ा लॉस है प्रॉफिट, और सबको हो रहा है। स्कूल वालों को भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि सैलरी किसी की देनी नहीं पड़ रही, और यहाँ सब कुछ जारी है और आप फिर भी नहीं पढ़ रहे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मेरा तो अपना कर्तव्य है भाई, कर्तव्य निभाऊंगा, आप तक पहुंचा, बोल दिया था तो पहुंचा दूंगा इस अग्रवाल को। उसके साथ साथ दूसरी टीचर अपने साथ लेकर आ रहा हूँ, और उन्हें भी आपको जो भी चाहिएगा जेल वार्डर के लिए मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम आपको पढ़ा पाऊँ, सिलेक्शन करा पाऊँ। पिछली बार जितने अच्छे सिलेक्शन हुए अकेडमी में, उतने अच्छे स्कोर आने वाले साल में 21 और 22 में भर्ती होगी यूपी की, पुलिस की एक भर्ती होगी, इस बात को लिख लियो। 2022 के चुनाव से पहले एक भर्ती जरूर होगी। अब पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है। मुझे नहीं लगता जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, बिल्कुल बेटा वही तरीका है जो क्लास का है, सारे की सारी वही बात है। ना लिखते तो है ही नहीं, कोई नहीं, ना लड़के लिख रहे ना लड़के आए, 4-5 कमेंट्स आएंगे बस, ये सीधा बस बढ़िया सुपर बढ़िया मजा आएगा बस,
तो भैया जो कमी है तो बताओ तो सही, आप नहीं बताओगे और भगवान आपको कमी बता दे, सुनते नहीं बिल्कुल भी। वो कह रहा है इसमें 3 लीटर क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। तो इसमें क्या अनुपात हो जाएगा बेटा, तो ये 30 हो गया और ये कितना हुआ 15, तो 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आपके, आप कोई से भी राज्य से हो और कहीं भी एग्जाम दे रहे हो बेटा, जरूर आएंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तो उन बच्चों को बोल रहे हूँ जो ऑफलाइन होते थे हमारे साथ क्लास में पढ़ते थे। कुछ बोल रहे हैं ना भैया वो नहीं पढ़ा रहे जो क्लास में इस तरीके से नहीं आ पा रहे, इस तरीके से इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जो अदर बच्चा देखेगा वो बोलेगा क्या टीचर है, गुस्सा दिखा रखा है इसलिए। वो कह रहा है 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 के अनुपात में, एम और डब्ल्यू का जो अनुपात है बेटा 3:1 में, टोटल कितना 4 बराबर, टोटल 20 लीटर है। 4 बराबर किसके हैं 20 के, 1 बराबर किसके 5 के। यहां तक तो एक ही क्वेश्चन है, दोनों भाई भाई है। कितना 15 और 5, क्लियर है? 15 और 5। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात बेटा 4:1 हो जाए। क्लियर है? क्या मिलाया जाए, दूध मिलाया जाए, ये एम और डब्ल्यू, ठीक है, मिल्क और वाटर है। तो एक बात बताओ बेटा, ध्यान से समझ लो, ऑप्शन से 80 से भी कर सकते हो, जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, इसमें इतनी मात्रा मिलाओ जो 4:5 के अनुपात में हो जाए और दूध ही मिलाना है। तो बेटा ऐसी संख्या मिलानी पड़ेगी जो इसमें जोड़ के 5 से करने में 4 आए। तो केवल 5 से करने में 5 लीटर यदि इसमें मिला दूं तो ये हो जाएगा बेटा 20:5 के अनुपात में, और 20 और 5 का जो अनुपात आएगा वो 4:1 आएगा। यदि आप यहां तक इस वीडियो में बने रहे एग्जाम्पलों के साथ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, क्योंकि हर कोई नहीं देख पा रहा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया प्रॉफिट पहुंचा रहे हो, तो बेटा यदि आपको सही रहा या ना रहा, मेरा तो ये है, मुझे अग्रवाल ये जुलाई में पढ़ाना है और आपको वीडियो देनी है। ये सारी की सारी छोटी बने अधिक कितनी भी बने, मेरा तो टारगेट ये है कि जल्दी से पहुंचा दो आपको, आप घर बेटा एजुकेशन पहुंच रही है। और जेल वार्डर के लिए भी और आने वाली वैकेंसी के लिए भी अभी जल्दी में हमारे यहाँ जीएस के भी और रीजनिंग के भी टीचर दोनों हो जाएंगे। रीजनिंग को मैं खुद ही देखूंगा, रीजनिंग में खुद पढ़ाऊंगा आपको, जो पहले पढ़ाता था 2015 में दिल्ली पुलिस के लिए जो पढ़ाया गया था उस तरीके से पढ़ाई जाएगी। और पहले कम से कम इसे चैनल को तो सपोर्ट कर दो, 1000 सब्सक्राइबर तो करवा दो।